students, welcome to NCERT Point. Today we start our next chapter. Chapter second, nutrition in animals. Chapter first में हमने पढ़ा था nutrition in plants. Now chapter second. You have learnt in chapter first that plants can prepare their own food by the process of photosynthesis, but animals cannot. आपने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि प्लांट्स जो अपना खाना खुद बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, बट एनिमल्स ऐसा नहीं करते. Animals get their food from plants either directly by eating plants or indirectly by eating animals that eat plants. पर जो एनिमल्स होते हैं वो प्लांट्स खाते हैं या फिर ऐसे एनिमल्स खाते हैं जो प्लांट्स खाते हों. सम एनिमल्स ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं. Recall that all organisms, including humans, require food for growth, repair and functioning of the body. याद कीजिए सभी ऑर्गेनिज्म जैसे कि ह्यूमन सभी को फूड की ज़रूरत होती है ग्रोथ करने के लिए, रिपेयर करने के लिए और हमारी बॉडी जिस पूरा प्रॉपर फंक्शन करे इसलिए हमें फूड की ज़रूरत होती है. एनिमल न्यूट्रिशन इंक्लूड्स न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट. एनिमल न्यूट्रिशन के अंदर क्या क्या आता है? न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट मतलब हमें कितनी क्वांटिटी में चाहिए न्यूट्रिएंट, मोड ऑफ इनटेक हम किस तरीके से ले रहे हैं न्यूट्रिएंट, एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी और वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर यूज़ हो रहा है. यू हैव स्टडी इन क्लास 6 दैट फूड कंसिस्ट ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स. ट्राई टू रिकॉल एंड लिस्ट देम बिलो. आपने क्लास 6 में काफ़ी सारे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड पढ़े थे, सब याद कीजिए और सब यहाँ पर लिखिए. द कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड सच एज कार्बोहाइड्रेट्स आर कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस. जैसे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड में आ गया कार्बोहाइड्रेट्स, ये कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, मतलब ये कई सारे सब्सटेंस को मिलके एक सब्सटेंस बनाया गया है. दीज कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस कैन नॉट बी यूटिलाइज एज सच. तो ये जो इतना कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है इसको ऐसी का ऐसे ही हम नहीं खा सकते. सो दे आर ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. तो इसे हम छोटे छोटे सब्सटेंस में तोड़ लेंगे. द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कॉम्पोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंस इज कॉल्ड डाइजेशन. और इन्हीं कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को छोटे छोटे स्मॉलर सब्सटेंस में तोड़ने के प्रोसेस को ही हम डाइजेशन बोलते हैं. डिफरेंट वेज ऑफ टेकिंग फूड. अब कई सारे तरीके हैं फूड को लेने के. द मोड ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी वेरीज इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म. जिस तरीके से हम खाना लेते हैं वो सब अलग अलग उस पर डिपेंड करता है कि कौन किस तरीके का जानवर है. बीज एंड ह्यूमिंग बर्ड्स सक द नेक्टर ऑफ प्लांट्स. बीज जो होती है मक्खी वगैरह, मधुमक्खी, ये सब क्या करती हैं? ये नेक्टर लेती है, या फिर बटरफ्लाई, ये सब फ्लावर का नेक्टर लेती हैं. इन्फेंट ऑफ ह्यूमंस एंड मैनी अदर मैमल्स एनिमल्स फीड ऑन मदर्स मिल्क. जैसे कि ह्यूमन का चाइल्ड हो गया, इंसान का बच्चा या फिर किसी और जानवर का, वो सब किस पे डिपेंड होते हैं? मदर्स मिल्क पर. स्नेक्स लाइक पाइथन स्वेलो द एनिमल्स दे प्रे अपॉन. स्नेक जो होते हैं सांप, जैसे कि पाइथन होता है, वो क्या करता है? अपना शिकार ही खा जाता है. सम एक्वेटिक एनिमल्स फिल्टर टिनी फूड पार्टिकल्स फ्लोटिंग नियर बाय एंड फीड अपॉन देम. और जो कुछ पानी में रहने वाले जानवर होते हैं वो क्या करते हैं? पानी में से ही छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स जो पानी के अंदर होते हैं उन्हें फिल्टर करते हैं और उन्हें ही खाते हैं. नाउ डाइजेशन इन ह्यूमंस. वी टेक इन फूड थ्रू द माउथ, डाइजेस्ट एंड यूटिलाइज इट. हम खाना मुंह से खाते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं और फिर उसे यूज़ करते हैं. द अनयूज पार्ट ऑफ द फूड आर डिफेक्टेड. और जो अनयूज पार्ट होता है फूड का वो बाहर चला जाता है, डिफेक्टेड हो जाता है. हैव यू एवर वंडर व्हाट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी. क्या आपने सोचा है कि हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है फूड के साथ? द फूड पासिस थ्रू अ कंटिन्यूस कैनाल. फूड जो होता है कंटिन्यूस कैनाल के अंदर जाता है, विच बिगन्स एट द बकल कैविटी एंड एंड्स एट द एनस. जो कि शुरू होती है बकल कैविटी से और एंड होती है एनस पर. द कैनाल कैन बी डिवाइडेड इंटू वेरियस कंपार्टमेंट्स. और ये कैनाल जो है कई सारे कंपार्टमेंट में डिवाइड है. जैसे कि पहले आता है बकल कैविटी, फूड पाइप और ईसोफेगस. ये रहा फूड पाइप और इसे हम ईसोफेगस भी बोलते हैं. स्टमक, ये रहा हमारा स्टमक. स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत. लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत. एंडिंग इन द रेक्टम.
और जो बड़ी आती है एंडिंग होती है, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन की जो एंडिंग होती है वो कहाँ होती है, रेक्टम के अंदर, एंड द एनस, और लास्ट वाला पार्ट जो है वो है एनस। इज इट नॉट अ वेरी लॉन्ग पाथ? क्या आपको नहीं लगता है कितना लॉन्ग पाथ है? दीज पार्ट टुगेदर फॉर्म द एलिमेंट्री कैनाल, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, और ये सभी पार्ट मिलके हमारी क्या बनाती है, एलिमेंट्री कैनाल, जिसको हम बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। The food components gradually get digest as food travels through the various compartments. फूड जो होता है वो धीरे धीरे डाइजेस्ट होता चला जाता है जैसे जैसे वो अलग अलग कंपार्टमेंट में जाता है। The inner walls of the stomach and the small intestine and the various glands associated with, such as salivary glands, the liver and the pancreas, secrete digestive juice. जो इनर वॉल होती है हमारी और हमारे स्टमक की, स्मॉल इंटेस्टाइन और जो भी हमारी बॉडी के अंदर ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि सलाइवरी ग्लैंड्स, लीवर, पैनक्रिया, ये सब क्या करते हैं, ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करते हैं। द डाइजेस्टिव जूस कन्वर्ट कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस ऑफ फूड इनटू सिंपलर वंस, और ये डाइजेस्टिव जूस क्या करता है, जो हमारे कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस था उसे छोटे छोटे सिंपलर वंस में डिवाइड कर देता है, तोड़ देता है। The digestive tract and the associated glands together constitute the digestive system, और ये पूरा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी एलिमेंट्री कैनाल और हमारे ग्लैंड्स मिलके हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। Now let us know what happened to the food in different part of the digestive tract. अब हम देखते हैं कि क्या क्या होता है अलग अलग जगह, अलग अलग कंपार्टमेंट में फूड के साथ। Now the mouth and buccal cavity. Food is taken into the body through the mouth. The process of taking food into the body is called ingestion. फूड जो लेते हैं हम अपने मुंह के द्वारा लेते हैं और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन। फूड को बॉडी के अंदर मुंह के द्वारा लेने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंजेशन। We chew the food with the teeth and break it down mechanically into small pieces. हम क्या करते हैं, खाना चबाते हैं अपने टीथ से, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देते हैं जैसे कोई मशीन से करता है, मैकेनिकली। ईच टूथ इज रूटेड इन अ सेपरेट सॉकेट इन द गम्स। सभी टूथ जो होते हैं वो सेपरेट सॉकेट में लगे होते हैं जिन्हें हम गम्स बोलते हैं। आर टीथ वेरी इन अपीयरेंस एंड परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। हमारे जो टीथ होते हैं वो दिखने में डिफरेंट होते हैं और फंक्शन भी डिफरेंट करते हैं। एक्टिविटी 2.2, वॉश योर हैंड, अपने हाथ धोइए। लुक इन टू द मिरर, शीशे में देखिए। काउंट योर टीथ, और अपने टीथ काउंट करिए। यूज योर इंडेक्स फिंगर टू फील द टीथ। हाउ मेनी काइंड ऑफ टीथ कुड यू फाइंड? अपने फिंगर से फील करिए कि कितने तरीके के आपने टीथ अपने माउथ के अंदर फाइंड करे। टेक अ पीस ऑफ एन एप्पल और ब्रेड एंड ईट इट। अब एक टुकड़ा लीजिए एप्पल का या फिर ब्रेड का, उसे खाइए। विच टीथ डू यू यूज़ फॉर बाइटिंग एंड कटिंग? कौन सा टीथ आपने बाइटिंग और कटिंग के लिए यूज़ किया? विच वन फॉर प्राइसिंग एंड टीयरिंग? कौन सा आपने प्राइसिंग के लिए और टीयरिंग के लिए यूज़ किया? ऑल्सो फाइंड आउट द वंस दैट आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग, और कौन सा आपने चूइंग और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ किया। बाइटिंग एंड कटिंग मीन्स काटने के लिए। काटने के लिए कौन से यूज़ होते हैं? इंसीजर। प्राइसिंग एंड टीयरिंग मतलब छेद करना या फिर फाड़ना, उसके लिए यूज़ होता है कैनाइन। चूइंग और ग्राइंडिंग चबाना और पीसना, उसके लिए होते हैं हमारे यूज मोलर्स। यू कैन सी दीज आर इंसीजर विच आर यूज फॉर बाइटिंग एंड कटिंग। दे आर प्रीमोलर्स, दे आर कैनाइन। कैनाइन आर यूज फॉर प्राइसिंग एंड टीयरिंग। मोलर्स आर यूज फॉर चूइंग एंड ग्राइंडिंग। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 2.2। अब यही आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ पर रिकॉर्ड करनी है कि कौन सा कटिंग और बाइटिंग के लिए यूज़ हो रहा है, कौन सा प्राइसिंग और टीयरिंग के लिए, कौन सा चूइंग और ग्राइंडिंग के लिए। आवर माउथ हैज़ अ सलाइवरी ग्लैंड। हमारे मुंह के अंदर क्या होता है? सलाइवरी ग्लैंड विच सिक्रेट सलाइवा, जो कि एक सलाइवा सिक्रेट करता है। जो हमारे मुंह के अंदर पानी आता है ना, वो पानी जो होता है वो सलाइवा होता है। हम कहते हैं मुंह में पानी आ गया, वो सलाइवा होता है। डू यू नो द एक्शन ऑफ सलाइवा ऑन फूड? क्या आपको पता है कि सलाइवा क्या करती है हमारे फूड के साथ? लेट अस फाइंड आउट, देखते हैं। एक्टिविटी 2.3, टेक 2 टेस्ट ट्यूब
2 टेस्ट ट्यूब लीजिए, लेबल देम A एंड B। इन अ टेस्ट ट्यूब A पुट 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस। टेस्ट ट्यूब A में आप क्या करिए, उबले हुए चावल डालिए। इन टेस्ट ट्यूब B कीप 1 टेबल स्पून ऑफ बॉइल्ड राइस आफ्टर चूइंग इट फॉर 3 to 5 मिनट्स। और क्या करिए, दूसरे वाली B में जो है बॉइल्ड राइस को थोड़ा सा चबा के फिर डालिए। अब दोनों को 3 से 5 मिनट तक ऐसे ही रखो, थोड़ा सा पानी और डाल दो उसके अंदर। एड 3-4 ml वाटर इन बोथ द टेस्ट ट्यूब। नाउ पोर 2 to 3 drops ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन इन ईच टेस्ट ट्यूब एंड ऑब्जर्व। इसके अंदर क्या डालिए, 2 से 3 आयोडीन ड्रॉप डालिए दोनों सॉल्यूशन के अंदर। एक सॉल्यूशन हमने बॉइल्ड राइस रखा था, दूसरा हमने बॉइल्ड राइस रखा था लेकिन थोड़ा सा चबा के। वाई देयर आर चेंज इन कलर इन द टेस्ट ट्यूब। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ ब्लू कलर अपीयरेंस हो गया और यहाँ कुछ कलर नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ? डिस्कस द रिजल्ट विद योर क्लासमेट एंड योर टीचर। द सलाइवा ब्रेक डाउन द स्टार्च इनटू शुगर। अब ये डिस्कस करिए रिजल्ट टीचर से या क्लासमेट से। और जो सलाइवा होती है वो ब्रेक कर देती है स्टार्च को शुगर में। अब जब हमारी स्टार्च ही नहीं बची, ये जो हमने चबा के यहाँ पर खाना डाला था इसके अंदर सलाइवा भी मिक्स थी, सलाइवा ने क्या करा, स्टार्च को शुगर में तोड़ दिया। स्टार्च जो होती है क्या करती है, ब्लू अपीयरेंस देती है, बट यहाँ पर स्टार्च नहीं तो ब्लू अपीयरेंस भी नहीं हुआ, यहाँ स्टार्च का शुगर बन गया। द टंग इज फ्लैशी मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड एट द बैक टू द फ्लोर ऑफ द बकल कैविटी। टंग क्या होती है, मस्कुलर मसल्स वाला ऑर्गन है जो कि हमारी बकल कैविटी के सबसे पीछे अटैच होता है। इट इज़ फ्री एट द फ्रंट एंड कैन बी मूव्ड इन ऑल डायरेक्शन। ये आगे से फ्री होता है और सभी डायरेक्शन में मूव कर सकता है। इट इज़ फ्री। डू यू नो द फंक्शन ऑफ द टंग? वी यूज़ आवर टंग फॉर टॉकिंग। क्या आपको पता है हमारी टंग का क्या फंक्शन है? हमारे टंग का फंक्शन है, हम टंग से बात कर सकते हैं। बिसाइड इट मिक्स सलाइवा विद द फूड ड्यूरिंग चूइंग एंड हेल्प इन swallowing फूड। टंग से हम क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। सलाइवा फूड को, जो सलाइवा के अंदर जो फूड मिक्स होता है वो भी टंग से ही होता है। चबा सकते हैं और निगल सकते हैं। ये सब किससे कर सकते हैं हम? टंग से। वी ऑल्सो टेस्ट फूड। हम टेस्ट कर सकते हैं फूड विद आवर टंग। इट हैज़ टेस्ट बड। टंग के पास क्या होती है? टेस्ट बड दैट डिटेक्ट डिफरेंट टेस्ट ऑफ फूड, जो डिटेक्ट करती है अलग अलग तरीके के टेस्ट। Sweets and tooth decay. Normally bacteria are present in our mouth, but they are not harmful. Normally क्या होता है, हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, बट वो नॉर्मल केस में वो हार्मफुल नहीं होते. However, if we do not clean our teeth and mouth after eating, many harmful bacteria also begin to live and grow in it. पर हम अगर अपने दांत साफ नहीं करेंगे खाना खाने के बाद, तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, वहाँ ग्रो कर सकते हैं और भी ज़्यादा. These bacteria break down the sugar present from the leftover food and release acid. और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो हमारा खाना रह गया है दांतों में लगा हुआ, उसको क्या करते हैं, शुगर में तोड़ देते हैं और एसिड रिलीज करते हैं. द एसिड ग्रेजुअली डैमेज द टीथ. और ये एसिड क्या करता है, हमारे टीथ डैमेज कर जाता है. दिस इज कॉल्ड टूथ डीके, और इसको ही हम टूथ डीके बोलते हैं, दांतों में सड़न एक तरीके से. इफ इट इज नॉट treated in time, it cause severe toothache and in extreme cases result in tooth loss. अगर हमें टाइम रहते इसको ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये बहुत ज़्यादा बेकार कंडीशन हो जाती है टूथ के लिए. टूथ एक होने लग जाता है, दांतों में बहुत ज़्यादा पेन हो जाता है और कभी कभी आपके दांत भी टूटने लगते हैं. चॉकलेट, स्वीट्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डीके. चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सब इन टूथ डीके का ही कारण है. Therefore, one should clean the teeth with a brush or दातून and dental floss at least twice a day and rinse the mouth after every meal. तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, अपने टीथ जो है ब्रश करने चाहिए, एटलीस्ट 2 बार तो करने चाहिए हमें दिन में खाने के बाद. Also, one should not put dirty fingers or any unwashed object in the mouth. और हम अपने मुंह के अंदर डर्टी फिंगर भी नहीं लगानी चाहिए. Sometimes when you eat in a hurry, talk or laugh while eating, you may cough
गेट हिकअप्स और अ चोकिंग सेंसेशन। कभी कभी आप बहुत जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या फिर खाना खाते समय बात करते हैं, हंसते हैं, तो आपको एकदम से खांसी उठने लगती है या हिचकी आने लगती है, जैसे एकदम सा घुट गया हो। दिस हैपन्स व्हेन फूड पार्टिकल एंटर द विंड पाइप। तो ये कब होता है ऐसा? ये जब होता है जब हमारा फूड पार्टिकल जो है विंड पाइप में चला जाता है। द विंड पाइप कैरीज एयर फ्रॉम द नॉस्ट्रिल टू द लंग्स। विंड पाइप क्या करता है? कैरी करता है एयर नॉस्ट्रिल से लंग्स तक। इट रन्स एडजेसेंट टू द फूड पाइप, और ये फूड पाइप के साथ साथ चलता है विंड पाइप। बट इनसाइड द थ्रोट एयर एंड फूड शेयर अ कॉमन पैसेज। बट थ्रोट के अंदर ये दोनों साथ साथ चलते हैं। थ्रोट के अंदर दोनों साथ साथ चलते हैं। देन हाउ इज फूड प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग द विंड पाइप? जब ये साथ साथ चलता है तो कैसे प्रिवेंट करेंगे हम फूड को विंड पाइप में जाने से? ड्यूरिंग द एक्ट ऑफ द swallowing, a flap like wave close the passage of the windpipe and guide the food into the food pipe. तो जब हम खाना खाते हैं तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो विंड पाइप को क्लोज कर देता है और खाने को फूड पाइप में जाने देता है। इफ़ बाई चांस फूड पार्टिकल्स एंटर द विंड पाइप वी फील चोक्ड, गेट हिकअप्स और कफ। और बाई चांस अगर हमारा फूड पार्टिकल विंड पाइप में चला गया तो हमें कैसा लगता है कि जैसे चौक हो गया हो एकदम से हमारा गला, और हिचकी आने लगती है और खांसी। नाउ वी कैन फाइंड आउट द पोजीशन ऑफ टेस्ट बड बाय द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम टेस्ट बड की पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं इस एक्टिविटी के द्वारा। प्रिपेयर अ सेपरेट सैंपल ईच ऑफ शुगर सॉल्यूशन, कॉमन साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस एंड जूस ऑफ क्रश्ड ग्रीन लीफ और बिटर ग्राउंड। तो इन सभी के अलग अलग सॉल्यूशन बना लीजिए। जैसे शुगर सॉल्यूशन बनाओ कॉमन सॉल्ट का, लेमन जूस, जूस और क्रश्ड नीम लीफ और बिटर ग्राउंड, सबके इनके अलग अलग सॉल्यूशन बना लीजिए। ब्लाइंड फोल्ड वन ऑफ योर क्लासमेट एंड आस्क हर हिम टू टेक आउट द टंग एंड कीप इट इन स्ट्रेट एंड फ्लैट पोजिशन। अब अपना एक कोई भी दोस्त लीजिए, उसके आंखों पे पट्टी बांध दीजिए और उससे कहिए कि अपनी टंग जो है बिल्कुल सीधी रखे बाहर निकाल के। यूज a clean toothpick to put the above sample one by one on different areas of the tongue as shown in figure 2.6. Use a new toothpick for each sample. आपने जो सारे सैंपल बना लिए इनके लिए अलग अलग टूथपिक यूज़ करिए, और ये फिगर 2.6 में आप देख सकते हैं डिफरेंट एरियाज मार्क हैं, और उस अलग अलग टूथपिक से अलग अलग सॉल्यूशन इसके यहाँ टंग पर लगाइए। Ask the classmate which area of the tongue could detect the sweet, salty, sour and bitter substance. और अपने क्लासमेट से पूछिए कि कौन से एरिया पर उसने स्वीट टेस्ट आया, उसे कौन सा साल्टी आया, कहाँ पर कड़वा आया, खट्टा आया, सब ये सब उससे पूछिए कि किस एरिया पर किस तरीके का टेस्ट आया। नाउ राइट डाउन योर ऑब्जर्वेशन एंड लेबल फिगर 2.6। अब अपना ऑब्जर्वेशन लेबल करिए, ऑब्जर्वेशन देखिए क्या क्या हुआ और इस फिगर 2.6 में लेबल करिए सारी चीज़। रिपीट दिस एक्टिविटी विद अदर क्लासमेट, और अदर क्लासमेट के साथ भी ये एक्टिविटी रिपीट कर सकते हैं। नाउ द फूड पाइप और ईसोफेगस। द स्वेलोड फूड पासिस इनटू द फूड पाइप और ईसोफेगस। जो हमने खाना खाया वो फूड पाइप में जाता है। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। द फूड पाइप रन्स अलोंग द नेक। फूड पाइप कहाँ से शुरू होता है? नेक से। एंड द चेस्ट। एंड कहाँ होता है? चेस्ट। चेस्ट पे यहाँ पर एंड होता है। फूड इज पुश डाउनवर्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ द फूड पाइप। और फूड जो है नीचे जो एलिमेंट्री कैनाल की वॉल होती है वो फूड को धक्का मारती हुई नीचे लेके जाती है। एक्चुअली दिस मूवमेंट टेक प्लेस थ्रू आउट द एलिमेंट्री कैनाल एंड पुशेस द फूड डाउनवर्ड्स। ये पूरी एलिमेंट्री कैनाल यही काम करती है, फूड को शुरुआत से लेकर आखिर तक पुश करती हुई नीचे ले जाती है। एट टाइम द फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टमक एंड इज़ वोमिटेड आउट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा फूड जो है स्टमक एक्सेप्ट नहीं करता और हमें वोमिटिंग हो जाती है। रिकॉल द इंसिडेंस व्हेन यू वोमिट आफ्टर ईटिंग एंड थिंक ऑफ द रीज़न फॉर इट। डिस्कस विद योर पेरेंट्स एंड टीचर। याद कीजिए कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ हो वोमिटिंग की सिचुएशन कि किस तरीके से हुई है वोमिटिंग, किस वजह से हुई है। डिस्कस कीजिए अपने पेरेंट्स के साथ और टीचर के साथ। नाउ द स्टमक। The stomach is a thick walled bag. Its shape is like a flattened J and it is the widest part of the alimentary canal. Stomach कैसा स्ट्रक्चर है हमारा? बैग लाइक स्ट्रक्चर है।
जे शेप्ड है और ये हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे वाइडेस्ट पार्ट है, मतलब चौड़ा पार्ट है। इट रिसीव फूड फ्रॉम द फूड पाइप, ये फूड पाइप से रिसीव करता है फूड एट वन एंड एंड ओपन्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एट अदर। और कहाँ ओपन होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन दूसरे एंड से। शुरू कहाँ से होता है? फूड पाइप से, और जो इसका एंड होता है वो ओपन होता है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में। The inner lining of the stomach secrete mucus, hydrochloric acid and digestive juice। जो हमारी स्टमक की इनर लाइनिंग होती है वो म्यूकस सिक्रेट करती है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस सिक्रेट करती है। द म्यूकस प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक। जो म्यूकस होती है हमारी लाइनिंग, स्टमक की जो लाइनिंग होती है उसे प्रोटेक्ट करती है। द एसिड किल्स मैनी बैक्टीरिया दैट एंटर अलोंग विद द फूड एंड मेक द मीडियम इन द स्टमक एसिडिक। एसिड क्या करता है? फूड के साथ हमारे बैक्टीरिया आ जाते हैं, उन्हें किल करता है और हमारे जो पेट के अंदर का मीडियम है उसे एसिडिक बना देता है और डाइजेस्टिव जूस की मदद करता है डाइजेशन के अंदर। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन इनटू सिंपल सब्सटेंस। डाइजेस्टिव जूस क्या करता है? प्रोटीन को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ देता है। नाउ द स्मॉल इंटेस्टाइन। The small intestine is highly coiled and is about 7.5 meters long. It receives secretion from the liver and the pancreas. Besides, its wall also secrete juice. Small intestine कितनी बड़ी है? 7.5 मीटर लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा हाईली कॉइल्ड है, बहुत घुमावदार स्ट्रक्चर है और ये रिसीव करती है सिक्रेशन। लीवर से भी ये सिक्रेशन रिसीव करती है, पैनक्रिया से भी रिसीव करती है और इसकी खुद की वॉल जो होती है वो भी सिक्रेट करती है जूस। द लीवर इज अ रेडिश ब्राउन ग्लैंड सिचुएटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन ऑन द राइट साइड। लीवर कैसा ग्लैंड है? रेडिश ब्राउन कलर का ग्लैंड है और जो प्रेजेंट होता है कहाँ पर? एब्डोमेन वाले रीजन में। एब्डोमेन वाला रीजन मतलब जहाँ हमारा पेट होता है, पेट वाला रीजन। पेट वाले रीजन के बिल्कुल अपर साइड, राइट हैंड साइड क्या प्रेजेंट होता है? लीवर। इट इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द बॉडी, ये सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर। इट सिक्रेट बाइल जूस दैट इज स्टोर्ड इन अ सैक कॉल्ड द गॉल ब्लैडर। और ये क्या करता है? एक सिक्रेट करता है जूस, लीवर सिक्रेट करता है जूस, बाइल जूस जो स्टोर होता है एक सैक लाइक स्ट्रक्चर में, उसे बोलते हैं हम गॉल ब्लैडर। द बाइल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डाइजेशन ऑफ फैट। जो लीवर ने जूस सिक्रेट करा बाइल, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फैट के डाइजेशन में। द पेनक्रिया इज अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पेनक्रिया क्या है? ये रहा क्रीम कलर का है ये ग्लैंड जो कि स्टमक के बिल्कुल नीचे प्रेजेंट होता है। The pancreatic juice act on carbohydrate, fats and protein and changes them into simpler form. Pancreatic juice क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट्स पर एक्ट करता है, फैट पर, प्रोटीन पर और इन्हें छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। अब यहाँ पर ये स्टोरी दी गई है कि किस तरीके से स्टमक पर डिस्कवरी हुई थी। और द वर्किंग ऑफ द स्टमक वॉज डिस्कवर्ड बाय अ स्ट्रेंज एक्सीडेंट। जो इस पे वर्किंग हो रही थी स्टमक पर, वो एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट से हुई थी। 1822 में क्या हुआ था? एक मैन था एलेक्स एस.टी. मार्टिन, उनको गोली लगी थी। द बुलेट हैड सीरियसली डैमेज द चेस्ट वॉल एंड मेड अ होल इन हिज स्टमक। उस गोली से उनको क्या हुआ था? उनकी जो चेस्ट की वॉल है बहुत बुरी तरह डैमेज हो गई थी और उनके स्टमक में होल हो गया था। ही वॉज ब्रॉट इन टू एन अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम बेमोंट। तो इन्हें एक डॉक्टर के पास ले जाया गया, अमेरिकन डॉक्टर थे वो। द डॉक्टर सेव द पेशेंट बट ही कुड नॉट क्लोज द होल प्रॉपरली। पेशेंट तो बच गए थे लेकिन अच्छी तरह वो क्लोज नहीं हो पाया था होल उनका, बस बैंडेज कर दी थी। Beaumont took it as a great opportunity to see the inside of the stomach through the hole. He made some wonderful observation. तो बेमोंट को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी और स्टमक के बारे में डिस्कवरी करने के लिए, तो इन्होंने इसके ज़रिए काफ़ी ऑब्जर्वेशन निकाली।
बेमोट फाउंड दैट द स्टमक वाज चर्निंग फूड। बेमोट ने देखा कि पेट में क्या हलचल हो रही है फूड के साथ, चर्निंग। इट्स वॉल सीक्रेटेड अ फ्लूइड विच कुड डाइजेस्ट द फूड। और जो स्टमक की वॉल है वो सीक्रेट कर रही है कुछ फ्लूइड जो कि डाइजेस्ट कर रही है फूड। He also observed that the end of the stomach opens into the intestine only after the digestion of food inside the stomach is completed। और उन्होंने ये भी ऑब्जर्व करा कि स्टमक की ओपनिंग इंटेस्टाइन में जब ही होती है जब पहले स्टमक में अच्छी तरह डाइजेशन कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्टमक अपनी ओपनिंग इंटेस्टाइन में खोलता है। The partly digested food now reaches the lower part of the small intestine where the intestinal juice completed the digestion of all components of the food। अब जितना भी ये डाइजेस्टेड फूड है वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन के कहाँ पहुँच गया, लोअर पार्ट में, जहाँ पर इसने सारे इंटेस्टाइनल जूस लगा के सब अच्छी तरह डाइजेशन हो गया इसका। द कार्बोहाइड्रेट्स गेट ब्रोकन इनटू सिंपल शुगर। कार्बोहाइड्रेट जो थे वो सिंपल शुगर में बदल गए, जैसे कि ग्लूकोज। फैट इंटू फैटी एसिड, फैट फैटी एसिड में बदल गया। ग्लिसरॉल एंड प्रोटीन इंटू अमीनो एसिड। ग्लिसरॉल और प्रोटीन किस में बदल गया, अमीनो एसिड में। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, फैट बदला फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में, प्रोटीन बदला अमीनो एसिड में। एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब देखेंगे किस तरीके से एब्जॉर्प्शन हो रहा है फूड का स्मॉल इंटेस्टाइन में। द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पासेस इनटू द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द इंटेस्टाइन। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्प्शन। अब जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन की ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होने के लिए। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ। जो इनर लाइनिंग होती है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसके अंदर थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनको बोलते हैं विलाए। दे आर कॉल्ड विलाए, सिंगुलर विलस। कैन यू गेस व्हाट द रोल ऑफ विलाए कुड बी इन द इंटेस्टाइन? क्या पता लगा सकते हैं क्या रोल है विलाए का इंटेस्टाइन के अंदर? द विलाए इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। विलाए क्या करती है, सरफेस एरिया बढ़ा देती है ताकि अच्छी तरह और एब्जॉर्प्शन हो फूड का। ईच वेलस हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस। और हर एक विलाए ब्लड वेसल्स से जुड़ी होती है। द सरफेस ऑफ द विलाए एब्जॉर्ब द डाइजेस्ट फूड मटीरियल। द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर ट्रांसपोर्टेड वाया द ब्लड वेसल्स। और जो एब्जॉर्ब सब्सटेंस है ये डिफरेंट ऑर्गन्स में पहुंच जाते हैं, डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, where they use to build up complex substance such as the protein required by the body is called assimilation। अब जो विलाई क्या करती है, एब्जॉर्प्शन में मदद कराती है। ब्लड वेसल्स के थ्रू जो एब्जॉर्ब हुआ फूड अब वो डिफरेंट ऑर्गन में जाएगा। और कहीं कहीं ऐसा ऑर्गन में होता है कि बड़ी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बड़ी चीज़ भी बना देगा, जैसे कि प्रोटीन, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस भी बना देंगे। तो इस कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस के प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमिलेशन। इन द सेल्स ग्लूकोज ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ग्लूकोज किस में होता है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड में, और एनर्जी रिलीज होती है। द फूड दैट रिमेन अनडाइजेस्टेड एंड अनअब्सॉर्ब्ड एंटर्स इनटू द लार्ज इंटेस्टाइन। और जो फूड बच गया, अनडाइजेस्टेड बच गया, जो ना ही एब्जॉर्ब हुआ ना डाइजेस्ट हुआ, वो एंटर कर जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में। नाउ द लार्ज इंटेस्टाइन। द लार्ज इंटेस्टाइन इज वाइडर एंड शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन कैसा है, चौड़ा है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन से छोटा है। इट्स अबाउट 1.5 मीटर। ये कितना बड़ा है, 1.5 मीटर। इट्स फंक्शन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सम साल्ट्स फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड। इसका फंक्शन क्या है, वाटर एब्जॉर्ब करना और साल्ट, जो भी हमारा अनडाइजेस्टेड फूड है, मतलब जो डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसमें से साल्ट और वाटर एब्जॉर्ब करना, ये काम है लार्ज इंटेस्टाइन का। द रिमेनिंग वेस्ट पासिस इनटू द रेक्टम एंड रिमेन्स देयर आर सेमी सॉलिड फेसेस। द फीकल मैटर इज रिमूव्ड थ्रू द एनस फ्रॉम टाइम टू टाइम, दिस कॉल्ड इजेशन। और जो हमारा फीकल मैटर बचा वो रिमूव हो जाता है एनस के थ्रू। इस प्रोसेस को हम इजेशन बोलते हैं। Now, digestion in grass eating animals
Have you observed cow, buffaloes and other grass-eating animals chewing continuously even when they are not eating? आपने चीज़ ऑब्जर्व करी होगी, जो गाय भैंस होती हैं वो कंटिन्यूसली चबाती रहती हैं, ऐसा लगता है कि कुछ चबा रही हूँ, लेकिन उनका खाना ख़त्म हो जाता है, वो तब भी ये चीज़ करती रहती हैं, चबाती रहती हैं. एक्चुअली दे क्विकली swallow the grass and store it in a part of the stomach called rumen. तो वो जल्दी जल्दी खा लेती हैं ग्रास, और ग्रास को कहाँ स्टोर कर लेती हैं? र्यूमन में स्टोर कर लेती हैं. स्टमक का पार्ट है उनके र्यूमन, वहाँ स्टोर कर लेती है जल्दी जल्दी घास खा के. पार्शली डाइजेस्ट एंड इट्स कोल्ड कट. और र्यूमन में क्या होता है? फूड पार्शली डाइजेस्ट हो जाता है और उसको हम बोलते हैं कड. बट लेटर द कड रिटर्न टू द माउथ इन स्मॉल लम्प्स एंड द एनिमल्स चूज इट. फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है? जो कड है ये वापस माउथ में जाता है छोटे छोटे लम्प्स में, और ये दोबारा क्या करती है? उसे दोबारा चबाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड र्यूमिनेशन. इस प्रोसेस को हम र्यूमिनेशन बोलते हैं. एंड दीज एनिमल्स आर कॉल्ड र्यूमिनेंट्स. और ये जो एनिमल्स होते हैं इनको हम र्यूमिनेंट्स बोलते हैं. द ग्रास इज रिच इन सेल्यूलोज. ग्रास जो होती है उसके अंदर बहुत ज़्यादा सेल्यूलोज होता है. अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट, ये एक तरीके का कार्बोहाइड्रेट है. इन ruminants like cattle, deer, etc., bacteria present in rumen helps in digestion of cellulose. Many animals, including humans, cannot digest cellulose. तो क्या होता है? rumen के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है जो डाइजेशन के लिए हेल्पफुल है सेल्यूलोज के. बट ह्यूमंस में वो बैक्टीरिया नहीं प्रेजेंट होता, तो इसलिए ह्यूमंस के अंदर सेल्यूलोज भी डाइजेस्ट नहीं होता. Animals like horse, rabbit, etc. have a large sac-like structure called cecum. Animals जैसे कि horse, rabbit और भी, इनके पास क्या होता है? sac-like structure होता है जिसको हम cecum बोलते हैं. Between the esophagus and the small intestine, जो कि बीच में होता है esophagus और small intestine के. The cellulose of the food is digested here by the action of certain bacteria which are not present in humans. तो यहाँ भी क्या होता है? सेल्यूलोज का डाइजेशन होता है बैक्टीरिया से, और वो बैक्टीरिया ह्यूमंस में नहीं प्रेजेंट होते. सो फार यू हैव लर्नड अबाउट एनिमल्स विच पजेस द डाइजेस्टिव सिस्टम. अभी आपने उनके बारे ऐसे एनिमल्स के बारे में पढ़ा जिनके पास डाइजेस्टिव सिस्टम होता है. बट देर आर मैनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट हैव अ माउथ एंड अ डाइजेस्टिव सिस्टम. बट कुछ ऐसे स्मॉल ऑर्गेनिज्म भी होते हैं जिनके पास माउथ भी नहीं होता और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं होता. देन हाउ डू दे एक्वायर एंड डाइजेस्ट फूड. तो किस तरीके से फूड लेते हैं और उसे डाइजेस्ट करते हैं. इन द सेक्शन बिलो यू विल लर्न अनदर इंटरेस्टिंग वे ऑफ फूड इनटेक. फीडिंग एंड डाइजेशन इन अमीबा. अमीबा इज अ माइक्रोस्कोपिक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म फाउंड इन पॉन्ड वाटर. अमीबा क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, मतलब जो माइक्रोस्कोप में दिख सकता है. सिंगल सेल है, एक सेल का बना ऑर्गेनिज्म है जो कि पॉन्ड वाटर में मिलता है. अमीबा हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन. अमीबा के पास क्या होती है? सेल मेम्ब्रेन होती है. अ राउंडेड डेंस न्यूक्लियस होता है, एक छोटा गोल न्यूक्लियस होता है, और छोटे छोटे बबल्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वैक्यूल, जो इसकी साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं. अमीबा कॉन्स्टेंटली चेंजेस इट्स शेप एंड पोजीशन. अमीबा क्या करता है? कॉन्स्टेंटली अपनी पोजीशन और शेप चेंज करता रहता है. इट पुशेस आउट वन और मोर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन. इसके पास एक और एक से ज़्यादा ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना अमीबा के पास. कॉल्ड स्यूडोपोडिया और फोर्स फीट फॉर मूवमेंट एंड कैप्चर ऑफ फूड. तो यही इसकी क्या मदद करती है? चलने के लिए सूडोपोडिया बोलते हैं इन्हें. और फोर्स फीट, खाना भी कैप्चर इनसे करता है और मूवमेंट भी इनसे करता है अमीबा. अमीबा फीड्स ऑन सम माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म. अमीबा किस पर फीड करता है? मतलब क्या खाता है? माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म खाता है. व्हेन इट सेंस फूड इट पुशेस आउट सूडोपोडिया अराउंड द फूड पार्टिकल एंड एनगल्फ इट. जब इसको पता लगता है कि इसके आसपास फूड है तो ये क्या करता है? अपने सूडोपोडिया जो इसके जो सूडोपोडिया हैं उनको क्या करता है? पुश करता है फूड की तरफ. एंड एनगल्फ इट, और उससे क्या कर लेता है? निगल लेता है फूड को. द फूड बिकम ट्रैप्ड इन अ फूड वैक्यूल. और फूड फिर क्या होता है? फूड ट्रैप हो जाता है फूड वैक्यूल के अंदर.
डाइजेस्टिव जूस आर सीक्रेटेड इनटू द फूड वैक्यूल, और फूड वैक्यूल के अंदर क्या होता है, डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट होता है. दे एक्ट ऑन द फूड एंड ब्रेक इट डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंस. ग्रेजुअली द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड. और क्या होता है फूड के साथ, वहाँ सिंपलर सब्सटेंस में टूट जाता है फूड वैक्यूल के अंदर और फिर एब्जॉर्ब हो जाता है. द एब्जॉर्ब सब्सटेंस आर यूज फॉर ग्रोथ. और जो एब्जॉर्ब हुआ सब्सटेंस वो किस लिए यूज में आता है, ग्रोथ के, मेंटेनेंस एंड मल्टीप्लिकेशन, अमीबा की मेंटेनेंस में और उसकी मल्टीप्लिकेशन. अमीबा 1 से 2 बन सकते हैं. द अनडाइजेस्टेड रिड्यूस रेसिड्यू ऑफ द फूड इज एक्सपेल्ड आउट बाय द वैक्यूल. और जो अनडाइजेस्टेड फूड बचा वो क्या होता है, वैक्यूल से बाहर निकल जाता है. The basic process of digestion of food and release of energy is the same in all animals. जो बेसिक प्रोसेस होता है डाइजेशन का और एनर्जी रिलीज का सभी ऑर्गेनिज्म में सेम होता है, एनिमल्स में सेम होता है. इन अ लेटर चैप्टर यू विल लर्न अबाउट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एब्जॉर्ब बाय द इंटेस्टाइन टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी. और आने वाले चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे, इंटेस्टाइन ने जो फूड एब्जॉर्ब किया वो वेरियस पार्ट में किस तरीके से जाता है.